हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है टाइम सुबह का। तो बस मैं सुबह सुबह सबसे पहले बाहर टहली हूँ। तो बाहर का मौसम बहुत ही एकदम ठंडा ठंडा सुहाना सा था। तो बस थोड़ी देर उठ के सबसे पहले मैं बाहर चली गई थी। फिर उधर से आई, थोड़ा सा बाल वगैरह पूरा मैं बांध लूँगी। बांधने के बाद ही फिर मैं काम पे लगूंगी, क्योंकि सुबह का रूटीन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है मेरा। बच्चे स्कूल जाए या नहीं जाए, मतलब रूटीन अपना इस तरीके से ही रहता है। तो बस थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुई हूँ। इसके बाद फिर लग गई थी मैं ये सामान ढूंढने, क्योंकि मुझे कुछ बनाना है नाश्ते में। तो वही देख रही थी, सभी डब्बे खोल खोल के देख रही हूँ, क्योंकि कहाँ रखा। तो बस ये वाले डब्बे में मुझे मिल गया है, तो अब मैं निकाल लेती हूँ। और ज़्यादा नहीं है, मतलब एक दो सामान और बचे हैं। और अभी इसमें किराना आया ही नहीं। अभी देखते हैं कब जाना हो रहा। अभी तो जाना ही नहीं हो रहा है किराना लेने के लिए। और बीच में भी मतलब मैं नहीं गई। अंशु के साथ उनके पापा लेके आ जाते, थोड़ा बहुत जो भी मैं लिख के दे देती हूँ वो। तो आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में इडली। और ये है ना, जल्दी बन जाता है, इसलिए फिर मैं ये चावल और दाल भिगाने का वो वाला लफड़ा नहीं पालती हूँ, क्योंकि है ना उसमें टाइम भी लगता है। इसमें मैं मतलब डेट देख के ले आती हूँ कि इतने मतलब डेट की हैं, तो इतने दिन तक ये आराम से चल जाएगी। तो बस एक महीने में एक पैकेट ले आती हूँ। तो उसी में फिर एक ही बार बनता है वैसे महीने में तो, क्योंकि बीच में कभी जैसे कुछ बना लेती हूँ, कभी कुछ। तो इस तरीके से एक बार मैं ये इडली का पैकेट ले आती हूँ। तो एक महीने में एक बार हम लोग एक बना के खाते हैं। और इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि नारियल भी था। तो बच्चे बोले मम्मी काफ़ी दिन हो गए अपन नारियल की चटनी नहीं खाए। तो मैंने बोली चलो आज बना देती हूँ। तो बस पैकेट निकाली हूँ, उसको मैं थोड़ा सा देख ली हूँ, क्योंकि पैकेट रहता ना थोड़ा साफ़ सुथरा हो। तो बस देख ली हूँ, बाकी ज़्यादा ख़राब नहीं निकलता है। मतलब जब भी हमें लेके आती हूँ तो अभी तक आज तक ख़राब नहीं निकला ये पैकेट। क्योंकि अभी वहाँ पर जैसे माल जो एकदम नया नया आता है तो अच्छा ही मतलब निकलता है। और वो है ना छान भी नहीं सकते उसको, क्योंकि मोटा मोटा रहता है, इसलिए फिर छानने में मतलब दिक्कत होती है। आटा वाली चलनी में वो नहीं छनेगा। तो बस मैंने अब अच्छे से देख ली थी, इसके बाद उसका पूरा घोल तैयार कर ली थी। और इसके बाद फटाफट मैंने रख दी हूँ उनको घोल के। और उसमें कुछ भी नहीं डाली हूँ, थोड़ा सा बस तेल भर डाली थी। इसके बाद पानी में घोल बना के और मैं इडली मेकर में रख दी हूँ। तो वो बन रहा है, तब तक मैं चटनी की तैयारी कर ली थी। और नारियल काफ़ी बड़ा था, तो नारियल और इसमें डालूँगी मैं फल्ली दाने। तो फल्ली दाने मैंने भून ली थी, भून के रखी थी, तो उन्हीं को मैं अभी इसमें डाल दूँगी। और ये देखिए अभी मैं चटनी भी फट से बना ली हूँ। तो ये फल्ली दाने और इसमें डाली थी नारियल। नारियल में फिर 3-4 मैंने डाली थी हरी मिर्च, क्योंकि हल्का सा तीखा ही मुझे पसंद है और बच्चों को भी तीखा ही पसंद है। तो बस 2-3 नारियल और फिर लहसुन की कलियाँ, जीरा और थोड़ा सा डाल दी थी काला नमक। तो इस तरीके से मैंने डाल के और पूरा मिक्सी में पीस ली थी। और तब तक देखिए इधर इडली भी हो गए थे, तो उनको भी मैं देख ले रही हूँ मतलब कैसे हैं। तो अच्छे से हो गए थे, फिर निकाल ली हूँ। और अभी निकाल के साइड में कर दी थी, तो ठंडे भी हो गए थे। तो बस उनको मैं फटाफट इससे निकाल दूँगी। इसके बाद फिर उनमें तड़का लगाऊँगी। और बच्चों को ना बिना तड़का वाले नहीं खाते हैं, इनको मतलब तड़का लगा के देना ही पड़ता है। और मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, वो एकदम सॉफ्ट बने हैं, मतलब एकदम फूले फूले से, मतलब जैसे। और ये देखिए काफ़ी सारे बन गए हैं, मतलब एक बार में इसमें 20 इडली बन जाते हैं। और नारियल की चटनी भी तैयार है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को दे दूँगी। और मैं तो अभी नहीं करूँगी, थोड़ी देर के बाद करूँगी। नाश्ता भी मैं बच्चों के लिए तैयार कर दे रही हूँ। तो बस फटाफट मैं इसमें लगा दूँगी तड़का। तो इस तरीके से मैंने राई राई जो बारीक वाली राई है और कड़ी पत्ता मिर्ची से लगा दी हूँ तड़का। इसके बाद फिर मैं अभी लगाऊँगी चटनी में तड़का, क्योंकि चटनी भी अब नहीं लगाई थी। तो बस चटनी में लगाने के बाद फिर बच्चों को मैं दे दूँगी, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, बार बार आके देख रहे हैं, बोले कब बनेगा कब बनेगा। और जैसे बच्चों को ना इडली है, कभी ढोकला और डोसा वगैरह जब भी बनाती हूँ तो बहुत मतलब पसंद है बच्चों को। तो बस इस तरीके से मैं बना देती हूँ कि ताकि झटपट बन जाए। और जैसे दाल और वो चावल में जैसे भिगो के बनाओ तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब 2 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके कहीं वो बन पाता है। तो इसलिए मैं ये शॉर्टकट रास्ता अपनाती हूँ कि बस पैकेट लाया और जल्दी से बना के बच्चों को खिला दूँ। तो बस इसमें मैंने लगा दी हूँ नारियल की चटनी में। तो देखिए ये बन के हो गई है रेडी। और इसके बाद अब बच्चों को बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, तो मैं उनके लिए लगा देती हूँ प्लेट। और उसके बाद दे दूँगी। और हम लोग बाद में करेंगे नाश्ता, क्योंकि अभी अंशु के पापा बोले थोड़ी देर के बाद ही खाएंगे। तो फिर मैंने बोली चलो मैं भी आपके साथ ही खाऊंगी। तो इसलिए मैं अभी बच्चों के लिए लगा दे रही हूँ। तो बेटी तो बोले मैं भी नहीं खा रही हूँ बोले अभी। तो बस अंशु को मैंने दे दी हूँ, बाकी प्लेट मैंने रख दी हूँ।
इसके बाद फिर ये बिस्तर वगैरह समेट के रखना था। तो बच्चों ने मतलब ये कंबल वगैरह पूरा, वो उठते हैं ना कभी घर पे हैं तो उठते हैं तो पूरा ये इस तरीके से फोल्ड करके रख देते हैं, पर उनको है ना यहाँ रखते नहीं बनता है अलमारी में, यहाँ सेल्फ में, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर आके और यहाँ रख दी हूँ। इसके बाद फिर बिस्तर को थोड़ा सा झटकार दूँगी। इसके बाद फिर अब हमारा होगा चाय नाश्ता, क्योंकि बच्चे लोग चाय नहीं पीते ना, तो उनको मैंने ऐसे ही इडली दे दी थी और चटनी के साथ, तो वो खा लेंगे। और हम लोग चाय पियेंगे तो मैं चाय चढ़ा दूँगी। इसके बाद फिर हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे। तो इसके बाद ही फिर जो भी आगे का काम है, काम तो मतलब अभी सारा पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले उठी हूँ ना तो मैं नाश्ता ही बनाने में लग गई थी। और अंशु के पापा को जैसे ड्यूटी जाना है तो मैंने बोली इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है मतलब बनाने में, क्योंकि तड़का जैसे लगाओ फिर चटनी में तड़का लगाओ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले तो मैं ये नाश्ता वगैरह करवा के फ्री हो जाऊँ, इसके बाद ही फिर मैं जो भी काम है वो आगे के करूँगी। तो चलिए फटाफट अब नाश्ता कर लेते हैं। इसके बाद तो बस हो गया था नाश्ता। नाश्ता करने के बाद आई हूँ मैं किचन पर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पूरी सफाई की हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा फैला था, तो उसको पूरा साफ़ की हूँ और फिर अच्छे से मैंने किचन को पूरा पोंछ दी हूँ कपड़े से। इसके बाद ये रात के बर्तन थे तो इनको भी मैं अभी बर्तन स्टैंड में लगा दे रही हूँ। और अभी काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं, उनको साफ़ करने हैं, तो उनको रखने के लिए ये टब खाली कर ले रही हूँ। तो इसमें मैं बर्तन रखूँगी, क्योंकि मतलब बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। जैसे रात को कर भी दो ना तो सुबह भी उतने ही बर्तन निकल ही जाते हैं, क्योंकि चाय नाश्ता है और फिर खाना बनाने के बर्तन, तो फिर भी काफ़ी सारे हो गए थे। और मैंने रात को भी थाली वगैरह साफ़ कर दी थी, बाकी कुकर वगैरह ऐसे ही रखे थे। तो देखिए अभी इतने सारे बर्तन थे, इनको मुझे अभी साफ़ करना है। तो बस मैंने अभी बर्तन यहाँ पर निकाल दी हूँ। इसके बाद उनको मैं पानी डाल के छोड़ दूँगी और नल आएंगे, इसके बाद ही फिर मैं साफ़ करूँगी। तब तक फिर मैं इधर आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी ना काफ़ी सारा सामान फैला है, और बच्चे घर पे रहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ सामान फैला ही देते हैं, तो वही मैं सारा उठा के रख रही थी। और ये मशीन मतलब अभी इधर ही रखा है, और अभी सिलाई भी कुछ कर नहीं रही हूँ, ऐसे ही मतलब रखा है। तो उसके ऊपर है ना काफ़ी सारा सामान ला ला के रख देते हैं बच्चे। और ये बॉडी लोशन के डिब्बे वगैरह ये सारे यहीं रखे हैं, तो उनको भी मैं सब लेके जा रही हूँ, अब उनके अपने अपने जगह पे रख दूँगी। इसके बाद फिर यहाँ पर मैं लगा देती हूँ झाड़ू, और मतलब पूरा जो ऊपर का सामान जैसे सेट करना है वो सारा सेट करने के बाद फिर लास्ट में लगाती हूँ झाड़ू। तो अभी ये वाला रूम तो मेरा पूरा हो गया है, जम गया है। इसके बाद फिर इसमें लगा दूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर सामने वाले रूम में थोड़ा सा वहाँ पर, बाकी वहाँ पर नहीं फैलता है उतना, यहाँ पर मतलब ये वाला रूम कुछ ज़्यादा ही फैलता है। यहाँ टीवी है ना, तो बच्चे टीवी देखते हुए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और इसके बाद फिर अंदर लग गया झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पर आई हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ये सोफे कवर वगैरह झटकार दूँगी, और फिर इसके बाद यहाँ भी झाड़ू लगा लूँगी। और सुबह के टाइम है ना इस तरीके से ही रहता है। और नल भी आ गए थे बीच में, तो फिर मैं पानी भरी हूँ, नल आए थे मतलब, इसके बाद फिर पानी भर ली हूँ। और इसके बाद फिर मैं ये अभी झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ, और यहाँ पर भी मैंने पूरा सेट कर दी हूँ। और ये सेंटर टेबल उस साइड कर दी थी, और एकदम मतलब जगह बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सरकारी कमरे हैं तो उस तरीके से मैनेज तो करना ही पड़ता है। तो बस अंदर तो लग गया था। अब चलिए यहाँ पर मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, इसके बाद फिर मुझे बर्तन साफ़ करना है। तो चलिए लग जाते हैं अब बर्तन धुलने के लिए। और ये टब मैंने खाली करके रखी थी, तो इनको सबसे पहले धुल दूँगी अच्छे से, इसके बाद फिर इसमें रखूँगी बर्तन। और सुबह के टाइम मतलब सोचती बर्तन नहीं निकलेंगे ज़्यादा, लेकिन फिर भी है ना कुछ इस तरह का जैसे नाश्ता बनाती हूँ तो फिर काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं। तो उनको मैं पानी में डाल के थोड़ा सा मतलब भिजा के छोड़ दी थी, क्योंकि सूख जाते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं बाहर झाड़ू लगाई पूरा आंगन तक, तो काफ़ी मतलब टाइम हो गया था, तो थोड़े से सूख गए थे, मैंने उसमें पानी डाल के भिंगा दी थी, तो उससे क्या है अच्छे से जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो बस हो गए थे। इसके बाद फिर मैं फटाफट आके और ये कर लूँगी। और बस बच्चों की तो छुट्टी है, लेकिन अपनी छुट्टी तो है नहीं, अपने को तो अपना रूटीन फॉलो करना ही है। तो बस सुबह उठ के सबसे पहले ये लग जाओ अपने किचन के कामों में, घर की साफ़ सफाई में, मतलब इस तरीके से मेरा रूटीन मतलब डेली का रहता है। और बस ये काम अपना तो करना ही है, तो लग जाती हूँ। और एक्स्ट्रा काम जैसे जब निकालती हूँ तो उस दिन फिर मैं इस तरीके की नाश्ता वगैरह ऐसे कुछ नहीं बनाती हूँ, हल्का फुल्का कुछ भी जैसे जो जल्दी बन जाता है वो बना के खिला देती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं अपना जो भी काम है, जैसे एक्स्ट्रा जो काम करती हूँ अलग से किचन के काम, जैसे ये अपनी डेली काम है, इसको छोड़ के दूसरा आदि काम करूँगी।
तो उस दिन फिर मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, मतलब ऐसे ही कुछ भी हल्का फुल्का बना देती हूँ या फिर बच्चों को बोल देती हूँ, बच्चे अभी घर पे हैं तो वो बना के और मुझे भी खिलाते हैं और ख़ुद भी खा लेते हैं। तो बस इस तरीके से मेरा मॉर्निंग का रूटीन चालू है। और बर्तन धुल गए थे, इसके बाद ही फिर यहाँ पर ये फ़र्श मुझे धुलना था, मैंने बोली चलो आज फ़र्श धुल देती हूँ यहाँ पर। तो ये सारा सामान हटा के इसके बाद फिर यहाँ पर पानी डाल दी थी और पानी डालने के बाद ये वाइपर से इस तरीके से निकाल दूँगी। और यहाँ पानी मतलब अपने से नहीं निकलता है और क्योंकि ऐसे वहाँ पर रास्ता नहीं है निकलने के लिए पानी के लिए, तो बस मुझे वाइपर से ही निकालना पड़ता है। और मतलब मैं डेली तो नहीं धुलती हूँ, एक हफ्ते में 1-2 बार मैं यहाँ पर धुल देती हूँ। बाकी पोछा जैसे मारती हूँ तो पोछा तो मतलब डेली हो ही जाता है, उसमें डेली तो नहीं है, वो भी 1-2 दिन के बाद। लेकिन पानी डाल के मैं धुलती हूँ तो फिर हफ्ते में 1-2 बार डाल के धुल देती हूँ तो एकदम साफ़ हो जाता है। और ये देखिए अभी पूरा एकदम साफ़ हो गया है। पर यहाँ पर पानी रुक रहा था तो फिर वो इस तरीके से वाइपर से फिर मैं साफ़ कर रही हूँ उसको, मतलब निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से पानी नहीं रुकता, यहाँ पार जैसा बना है ना, तो इसलिए फिर वो पानी नहीं रुकता। और वाइपर से एकदम इस तरीके से कर दूँगी तो जल्दी से सूख जाएगा, नहीं तो फिर ये एकदम गीला गीला रहेगा। और इसके बाद फिर मुझे अभी अंदर पोछा लगाना है, अभी पोछा नहीं लगा है तो पोछा लगाऊंगी, इसके बाद ही फिर नहाना धोना होगा। क्योंकि दोपहर का भी लंच भी बनाना है, लेकिन अभी तो नाश्ता मतलब आज मैंने भी बनाई हूँ तो नाश्ता हुआ है, तो इसलिए फिर लंच थोड़ा सा लेट ही बनेगा। और देखिए अभी बाहर आई थी, मतलब मैं झाड़ू लगा रही थी इधर, तो यहाँ पर देखिए ये क्या निकला है, यहाँ पर है वो सांप का काचली। तो देखिए आज मतलब यहाँ कहाँ से आया, बहुत बड़ा था और सांप भी है, मतलब ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं ब्लीचिंग पाउडर डाल दे रही हूँ, क्योंकि सभी लोग बोला कि ब्लीचिंग पाउडर डालने से वो चला जाएगा। क्योंकि अंशु के पापा को मतलब दिखा था यहाँ पर, और सुबह मतलब मैं देख ली थी ये कांचली, लेकिन अंशु के पापा को दिखा था कि बोले यहाँ नहीं, वो यहीं पर है, बोला अभी बैठा है। और बस नहा के आ गई थी, नहाने के बाद ही फिर मैं थोड़ा सा कुछ लगा लूँगी, क्योंकि मेरा है ना रूखा, जैसे रूखी स्किन है ना, तो जल्दी से रूखापन आ जाता है। बिना जैसे कुछ भी बॉडी लोशन वगैरह यदि नहीं लगाऊंगी ना तो एकदम रूखा रूखा लगता है। तो बस मैंने लगा ली हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा सिंदूर लगा लूँगी और बाल उनको मैंने बांध ली हूँ। और बांधने के बाद चलिए अब मैं कर लेती हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद ही फिर मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना। तो चलिए बस यहाँ पर मैं कर दूँगी दिया बत्ती, इसके बाद फिर बाहर तुलसी में जल चढ़ा दूँगी। और इस तरीके से मेरा डेली का मतलब रूटीन रहता है पूजा करने का। और मैं जैसे व्रत तो बहुत कम रखती हूँ, जो मतलब साल में 1-2 बार ही कोई व्रत आते जो उन्हीं को रखती हूँ। और बस यहाँ पूजा करने के बाद ही फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अभी मुझे बनाना है दोपहर के खाना। तो आज देखिए दोपहर के खाने में क्या बन रहा है, तो बस अभी ये तैयारी कर ले रही हूँ। बाहर से मैंने कड़ी पत्ता की लेके आई हूँ, तो बस कड़ी बनाऊँगी। तो अभी बच्चों को भूख लगी है, बोले मम्मी भूख लगी। काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि घर की मतलब सारी सफाई करना तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ और इसके बाद फिर बच्चों को दूँगी। तो अभी ये मैं उनके लिए तल रही हूँ पापड़, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई है। सुबह मतलब खाए थे नाश्ता, इसके बाद ही बोले नहीं, बोले कुछ तल दो, तो मैंने बोली चलो यही तल देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। प्लीज़ वीडियो पसंद आए ज़रूर एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में आते हो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।